नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो टेस्ट होने वाला है, जो प्री वेटनरी टेस्ट और फिशरी टेस्ट जो होने वाला, उसके बारे में मैंने आपको समान जानकारी बताया था। और जो प्री वेटनरी टेस्ट है उसके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय जैसे जबलपुर विश्वविद्यालय, और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे तो महू और रीवा के जो महाविद्यालय, इनके अंतर्गत आने वाली सीटों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओबीसी में कितनी सीट है, एसटी में कितनी सीट है, एससी में कितनी सीट है और जनरल में कितनी सीट है। इनकी मैंने आपको क्रमगत बताया था कि फीमेल की कितनी है, स्वतंत्रता सेनानी की कितनी है, और भी मैंने आपको ऐसी संपूर्ण जानकारी बताया था। और आज के इस वीडियो में हम उसी और थोड़े से बात करेंगे जो नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत एक फिशरी टेस्ट होता है, जो भी उसी में अटैच होता है। तो उसमें केवल जो है जबलपुर विश्वविद्यालय के लिए ही होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें देखेंगे कि कौन से वर्ग में कितनी सीटें हैं, उसका हम विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे और भी वीडियो को देखें, तो आपको पीएटी और भी एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। और एक बार ज़रूर मेरे चैनल में विजिट करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टेस्ट होता है, तो टेस्ट में जो है ये 2 घंटे का होता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में जो है 1 अंक होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। और इसमें ये भी बताया था कि ये 2 पाली में होता है, प्रथम और द्वितीय में। और प्रथम पाली जो है 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 7 से 8 के बीच में। और द्वितीय पाली जो है फिर इसके बाद में जो है 2 बजे से है। तो इसके बारे में मैंने आपको समान जानकारी बताया था। और इसकी फीस के बारे में भी बताया था कि ओबीसी की फीस है 200 रुपये, एसटी एससी की 200 रुपये और जनरल की 400 रुपये। ऐसी सामान्य हमने बात किए थे। और आज के बारे में आज भी हम उसके आगे सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो मत्स्य विभाग के अंतर्गत है। और मत्स्य की जो शिक्षा है, यानी फिशरी टेस्ट जो होता है, वो केवल जबलपुर महाविद्यालय के अंतर्गत ही होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फिशरी टेस्ट के बारे में। ये 3 और 40 मार दिया। ये काम क्यों नहीं कर रहा है ये कीबोर्ड? लगा कीबोर्ड। तो चलिए दोस्तों मैं अब फिशरी टेस्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको BFSC बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। तो इसका कोर्स जो है केवल जबलपुर विश्वविद्यालय में ही होता है। और इसकी सीट भी जो है न्यूनतम है, यानी काफ़ी कम है। तो ये 4 वर्ष का होता है, ये इसकी समय अवधि है। और इसमें भी जो है योग्यता जो है 12वीं पास चाहिए। और 12वीं पास के साथ साथ में संकाय क्या होना चाहिए, या तो वो कृषि संकाय हो या विज्ञान संकाय हो, ये जो है। और इनके साथ साथ में जो है उनके सब्जेक्ट अंग्रेजी एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि आगे की पढ़ाई जो है अंग्रेजी से ही होती है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे तो 12वीं पास तो होना ही चाहिए, कम से कम 12वीं पास जो है 50% से होना चाहिए। तो ये इसकी समान जानकारी है। तो और एक बात और विशेष, यदि अभी कोई 12वीं में यदि अध्ययनरत रहता है तो वह भी एक एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन यह एग्ज़ाम यदि वो सिलेक्शन उसका हो जाता है या वो क्वालिफाइड हो जाता है, तो काउंसलिंग कराते समय उसे अपना 12वीं पास का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी नियम है, केवल वो अपने नॉलेज के लिए पेपर दे सकता है। तो ये तो समान जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे सीट के बारे में कि किस जगह पर कितनी सीटें होती है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी सीटों के बारे में बताता हूँ। जैसे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अंतर्गत सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनारक्षित यानी UR, जनरल की सीटें हम देखेंगे। तो जनरल की सीटें जो है समान सीटें हैं 10। और फिर इसके बाद में फीमेल की सीटें हैं 5। और स्वतंत्रता सेनानी की कोई सीट नहीं है। और
सैनिक की भी कोई सीट नहीं और हैंडीकैप की भी कोई सीट नहीं। कहने का मतलब ये है जबलपुर में जो है यदि हम जनरल की बात करें यूआर की, तो उसमें जो है उस कोटा के लिए जो है 15 सीटें अवेलेबल है। किसमें? मत्स्य विभाग के लिए। अब इसके बाद में है अनुसूचित जाति की हम बात करें, अनुसूचित जाति यानी एससी की हम बात करें, तो एससी में जो है समान सीटें जो है 4 हैं, फीमेल की सीटें हैं 2 और कृषक की सीटें कुछ नहीं, स्वतंत्रता सेनानी की भी सीट कुछ नहीं, इसके बाद में सैनिक की सीट भी कुछ नहीं, हैंडीकैप की भी सीट कुछ नहीं। केवल सीट है इसमें एससी के लिए 6 सीटें हैं। किसमें? मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत। अब इसके बाद में हम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की हम बात करें, तो एसटी जो है जिनका एडमिशन मत्स्य विज्ञान जो अभी प्री वेटनरी टेस्ट के साथ एक टेस्ट होता है, दोनों अटैच ही होता है, तो अब इसके अंतर्गत यदि हम एसटी की सीट की हम बात करें तो समान सीटें हैं 6। फिर इसके बाद में जो है फीमेल की सीटें हैं 2 और कृषक की सीट कुछ नहीं, स्वतंत्रता सेनानी की भी सीट कोई नहीं और सैनिक की भी सीट कोई नहीं, इसके साथ ही हैंडीकैप की भी सीट कोई नहीं। यानी कुल हम बात करें एसटी की हम बात करें तो 8 सीटें हैं मत्स्य विज्ञान में। फिर इसके बाद में हम अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हम बात करेंगे, तो ओबीसी की टोटल जो है समान सीटें हैं 8। अब 8 में से जो हम बात करेंगे फीमेल के लिए 3, कृषक के लिए कोई नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी कोई नहीं और फिर सैनिक के लिए भी कोई नहीं, हैंडीकैप के लिए भी कोई नहीं। कुल जो है सीटें हैं वो 11, फीमेल की और समान की सीट मिला के कुल है 11। अब एक कोटा और आता है ईवीएस का, जो जनरल से थोड़ा कम वर्ग में आता है, तो उसको भी जो है रखा गया है। तो इसमें जो है 2 सीटें हैं जबलपुर महाविद्यालय में। तो कुल मिलाकर जो है यदि हम मत्स्य की हम बात करें, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जो सीटें की हम बात करें, तो टोटल सीटें सभी आरक्षण को मिलाकर यानी सभी वर्ग को मिलाकर यदि हम बात करें तो 42 सीटें हैं। और इसके साथ साथ में आरक्षण की हम बात करें तो आरक्षण भी विगत हम इसके आगे हम और भी जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप ये जानकारी मुझे बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आने वाले और भी एग्ज़ाम की जानकारी आपको निश्चित ही पहुंचाऊंगा और आपको नए नए जानकारी और इससे संबंधित यदि प्रश्न की आवश्यकता पड़े तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे पहले जो है मैं पीएटी के लिए वीडियो भी डालता हूं, तो उसमें भी आपको इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल में एक बार विजिट जरूर करें।